ये है राजस्थान का बूंदी जिला। इस क्षेत्र की समस्याओं को जानने के लिए जी राजस्थान न्यूज की टीम पहुंची है यहां के जनप्रतिनिधियों के पास। इस जिले की आबादी करीब 11 लाख है और यहां का 85% हिस्सा गांव में रहता है। बूंदी में केशवराय पाटन, तालेड़ा, हिंडौली और नैनवा पंचायत समितियां हैं। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और मजदूरी है। इस जिले में बुनियादी जरूरतें पूरी न हो पाने की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की कमी रहती है। यहाँ सरकारी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। जिले के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। अगर यहाँ के बांधों और नहरों को सरकार ठीक करा दे तो सिंचाई की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। गांव के जनप्रतिनिधि आज अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर जिला प्रमुख से मिलने पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज की ग्राम चौपाल में गांव वालों की कितनी समस्याओं को सुना गया। आजकल ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार की जो समस्या पैदा हो रही है, उसमें प्रथम तो है अतिक्रमण। अतिक्रमण कहीं भी किसी भी गांव में हम जाके देखते हैं तो वहां पर प्रभावशाली व्यक्तियों के कब्जे होते रहते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच जब उसको हटाने की बात करते हैं तो प्रशासन उनका भरपूर सहयोग नहीं कर पाता है। इसके चलते हुए अतिक्रमण जुकाती बना रहता है। गांव में इस प्रकार की समस्या से तकरीबन सभी लोग परेशान हैं। हर गांव में रास्ते की परेशानी है। नरेगा रोड में जब नरेगा रोड का निर्माण कार्य चालू होता है तो वहां पर भी सरपंच उसको शुरू तो करा देता है, लेकिन जब वो रोड आगे बढ़ाना चाहता है तो खेतों में हर प्रकार की अतिक्रमण की समस्या जब सामने आती है तो उनको फेल होना पड़ता है। वह प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी उनकी समस्या से को नहीं मिटा सकता है और कई बार रोडें बीच में ही बंद करनी पड़ती है। करण सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत गुड्डा नाथावत। सबसे पहले तो हमारे गांव में जो पानी है वो फ्लोराइड युक्त है। हमने उसकी TDS चेक कराया तो 1000 से ऊपर आ रहा है। आज जो अपन पानी की बोतल पीते हैं उसका TDS आता है 50 TDS है। तो 50 और 1000 में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो इसका समाधान होना चाहिए कि जिन गांवों में वाटर टैंक लगे हुए हैं, ओवरहेड वाटर टैंक हैं, तो उनमें कोई RO सिस्टम लगे ताकि पानी जो मूलभूत सुविधा है वही अगर आदमी को अच्छा नहीं मिल रहा है, जिससे अनेकों बीमारियां गांवों में फैलती जा रही हैं। जो लोग कहते थे पहले भी अगर आपने स्वस्थ जीवन व्यतीत करना तो गांव में रहिए। जब हमें पानी ही अच्छा नहीं मिलेगा तो गांव में भी आदमी स्वस्थ कैसे रहेगा। उसके बाद है भी जो हमारे गांव की आज आबादी क्षेत्र में जो ज़मीन है वो ज़मीन 72 के अंदर जब सेटलमेंट आई थी उस समय की बता रखी है, लेकिन आज आबादी इतनी बढ़ गई कि भी लोगों को मकान बनाने में परेशानी आ रही है, क्योंकि आबादी में बना नहीं सकते, बन नहीं रहे, ज़मीन है नहीं। जब हम ऊपर अफसरों से बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब हमारे पास तो ज़मीन है नहीं। तो हम कृषि क्षेत्र में बनाते हैं तो उनको पट्टे नहीं दे सकती पंचायत। अब पंचायत पट्टे नहीं दे सकती तो हमारी वैसे स्थिति खराब हो जाती। भी एक सरपंच अगर हमें पट्टा नहीं दे सकता, लोग जिनसे हम वोटें लेके सरपंच बने हैं तो वो लोग आरोप लगाने लग जाते हैं कि आप लोग जब पट्टा ही नहीं बना सकते तो आप सरपंच किस लिए बने। उसके बाद आज CC रोड है तो अब इन्होंने नियम बना दिया साहब आप 10 फीट से चौड़ा CC रोड नहीं बना सकते।
किसी किसी जगह गाँव में गलियाँ छूट रही हैं 15 फुट 16 फुट, अगर हम 10 फुट बनाते हैं तो उसमें फिर अतिक्रमण हो जाता है। फिर अतिक्रमण होने के बाद फिर गांव के लोग हैं वो कहते हैं साहब ये सरपंच ने अतिक्रमण करा दिया, अगर ये इसको 15 फीट पहले ही बना देता तो ये अतिक्रमण नहीं होता। तो ये जो कंडीशन लगा रखी है 10 फीट वाली, एक तो ये हटनी चाहिए। बाबूलाल मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत पेच की बावड़ी, पंचायत समिति हिंडोली। मेरी पंचायत की सबसे मुख्य समस्या है पेयजल की। पेच की बावड़ी एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर 6000 से 7000 बच्चे अध्ययनरत हैं और उस गांव में पानी में टीडीएस की मात्रा 5000 के आसपास है। यानी उनकी मशीन भी 2-3 बार टेस्ट किया, मशीन बंद हो जाती है टेस्ट करने की, इतना फ्लोराइड और टीडीएस है। इसके लिए हमने पिछली गवर्नमेंट में भी प्रयास किया और पेच की बावड़ी में काफ़ी दिनों तक धरना भी दिया था। उस धरने में प्रभुलाल सैनी विधायक थे, वो भी धरने में बैठे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी, हम शीघ्र आपके गांव में पेयजल योजनाएं लाएंगे। लेकिन 2 साल तो हो गए शायद, अब तक पेयजल के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। दूसरी मेरी समस्या है, मेरे 2 गांव ऐसे हैं जो 250 की आबादी से ज़्यादा आबादी के गांव हैं। ग्राम सेला दांता और ग्राम बीकरण, दोनों गांव मुख्य सड़कों से ग्राम पंचायत से जुड़े हुए नहीं हैं, आने जाने की काफ़ी समस्या बनी रहती है। इसी के साथ में गांव की स्थिति जो अभी है बहुत दयनीय है। उन लोगों को पीने का पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, कई काम हमारे स्वीकृत नहीं होते हैं। अभी मेरा एक काम था गांव पेच की बावड़ी में इंटरलॉकिंग का, 50 लाख की सैंक्शन निकलनी थी, उसमें आ गया कि आपका वो श्रम और मेटेरियल का रेशा मेंटेन नहीं हो रहा है। मैंने अब तक ग्राम पंचायत में एक भी पक्का काम नरेगा से नहीं किया है, हमने पता रखा नहीं और वन विभाग ने पक्के काम कर दिए और वो हमारा जो श्रम का रेशा था वन विभाग को जोड़ दिया गया और हमने जब एक सैंक्शन मांगी उस सैंक्शन भी हमें नहीं मिल पाई। इधर हमें दबाव डाला जाता है कि सामलात योजना में काम किया जाए, एक काम हमको सामलात में मिल नहीं रहा, कहाँ से सामलात में काम मांगे। महेश दादी, जिला परिषद सदस्य बूंदी। वर्तमान में जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है किसानों की। वर्तमान में हालात मंडियों के, जहां किसान पूरे साल भर की अपनी उपज को लेकर के मंडी में आते हैं, मंडी में आने के बाद व्यापारियों को अनाज बेचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे कल केशवराय पाटन ब्लॉक में एक गांव की घटना है, किसानों ने अपने अनाज को व्यापारियों को दिया तो व्यापारियों के प्रत्येक कट्टे में 1 किलो 700 ग्राम से लेकर के 2.5 किलो तक ज़्यादा निकला। ये एक गंभीर समस्या है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसान धरती का पुत्र है, धरती पुत्र है और किसानों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? व्यापारी और मंडी सेक्रेटरी मिलकर के किसानों के साथ एक षड्यंत्र रच रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों की लाइटों को बंद कर दिया गया, कनेक्शन काट दिए गए, ट्रांसफार्मर को उतार दिया गया। क्यों? जो कंज्यूमर सही समय पर बिल जमा करा रहा है उनको सही समय पर बिजली उपलब्ध होना चाहिए। एक गांव में अगर 20 कनेक्शन है, 10 व्यक्ति बिल जमा नहीं करा पा रहे तो उनकी सजा भी उन 10 व्यक्तियों को भुगतनी पड़ रही है जो सही समय पर बिल जमा करवा रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर, सरपंच दौलाड़ा, पंचायत समिति बूंदी। जो मेरी पंचायत में सबसे बड़ी समस्या आबादी विस्तार की। आबादी विस्तार के लिए हमने प्रपोजल बना के भेजे तो 2 ग्राम दौलाड़ा और कुआरते में वो प्रपोजल कैंसिल कर दिए क्योंकि ये आबादी आपके नगर परिषद एरिया में आती है। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए मैं खुद ने लड़ाई लड़ी, कुल मिला के उन्होंने हमारे को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया। अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आबादी में कैसे आएगा? आबादी में नहीं आएगी तो पट्टी नहीं बनेगी। दूसरी समस्या है कि उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग नहीं है। 10 लाख रुपए एक बार पास हुए थे, वो लैप्स हो गए क्योंकि आवंटन करते ही नहीं। जो कर्म अधिकारी है इस समस्या पे ध्यान रहता ही नहीं, 5 लाख एक बार भी लैप्स हो गए। दूसरी जो मेरी मेन समस्या है पेयजल की, पेयजल के लिए भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। ये कहाँ की बला, जब हम पूर्व सरपंच थे
तो कोई अनापत्ति लेते थे, फनापत्ति लेते थे। जहाँ चाहते थे गरीब जनता के लिए पेयजल उपलब्ध कराते थे। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बंद होना चाहिए। नीमलाल गुजर, गांव जगमुंदा, पंचायत समिति नैनवा। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा समस्या तो बिजली की है। बिजली बिल्कुल भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जब रबी की फसल होती है, जब भी हम गाँव वालों को बिजली की समस्या होती है, उसमें बार बार कटौती होती है और कटौती होने के बावजूद बिल विभाग द्वारा पूरा दिया जाता है और लाइनमैन व जैन की मिलीभगत से लाइट की चोरियां करवाई जा रही है और पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं दी जाती। यही समस्या है। अगर हम समस्या की बात करें तो गांव में पहली समस्या किसानों की आती है। धनेश्वर पंचायत में धनेश्वर बांध हैं, पूरी कृषि उसके ऊपर डिपेंडेड है। जो पहले भी हम कलेक्टर साहब को अवगत करा चुके हैं, पंचायत समिति वीडियो मैडम सबको पत्र दे चुके हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अभी भी फसल कटी हुई है, किसानों की बुरी हालत है। इस बार भी मैं तो अभी 70-80 आदमी मेरे साथ आए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। 4-5 समस्याओं के लिए आया हूँ। एक तो धनेश्वर का बांध है, पूरी फसल उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कभी ठीक नहीं हो पाता। अगर इस बार भी ठीक नहीं हुआ तो अगली बार भी किसानों का भविष्य अंधकार में ही। अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत का हाल ये है, यहाँ हमारे साथ 4-5 सरपंच साहब हैं, बहुत अच्छे सरपंच हैं जो समस्या के लिए लड़ते हुए आए हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे गांव में सरपंच की समस्या ये है, कभी कोई अधिकारी अगर जाके भी देखे अटल सेवा केंद्र धनेश्वर में, तो वहाँ कभी सरपंच नहीं मिलेगा। दूसरा मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। जो कोई किसी के अगर किसी को साइन भी कराना हो तो वो भी नहीं कर सकता। और सेक्रेटरी हैं तो मनमर्जी का काम चलाता है और लोग बागों की कोई समस्या सुनता है नहीं। तीसरी बात ये है, वहाँ सड़कों की इतनी बुरी हालत है, मतलब पत्र देते होते थे 50-60 सालों से लोग बाग थक चुके होंगे। 1 किलोमीटर की सड़क है मात्र, और 1 किलोमीटर की धनेश्वर पुराने चौराहे अभी तक नहीं बन पाए कभी। और तीसरी बात ये है, वहाँ 4-5 इंडिकेटर हैं जिससे पर्यावरण को बहुत अच्छा बेनिफिट है। सरपंच को भी बताते हैं, सेक्रेटरी को भी बताते हैं, जिससे पर्यावरण भी बच सके और वहाँ के जंगली जानवर भी बच सके। उसके लिए भी बार बार हम प्रयास करते हैं। वो 4-5 इंडिकेटर हैं, कुल मिला के 10-15 लाख का खर्चा है, जो वहाँ नहीं हो पाता। ये भी एक मेन समस्या है। हमारे क्षेत्र जो मेरा जिला परिषद क्षेत्र पड़ता है प्रमुख साहब, वो बूंदी से लगकर कोटा के तक लगा हुआ क्षेत्र है, जिसमें सबसे बड़ा हमारे 4 लेन हाईवे पड़ता है। इस 4 लेन कंपनी की इतनी सारी अनियमितताओं के कारण रोड पे कहीं कट है, कहीं ऐसी जगह कट दे, मतलब सही ढंग से वो बन नहीं पाया। महोदया, मेरे क्षेत्र में तालेडा क्षेत्र एक प्रमुख कस्बा पड़ता है। कस्बे में के बाहर उन्होंने इस तरह के कट दिए हैं कि आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं वहां पर होती है। मैंने संभागीय आयुक्त महोदय जब तालेडा पधारे थे तो उनसे बोला था कि आप दोनों कस्बे के दोनों तरफ हाई मास्क लाइट लगा दें, जो बरुंदन चौराहे पे लगी हुई है वैसी की वैसी हाई मास्क लाइट तालेडा कस्बे के दोनों तरफ लग जाएं, तो महोदय उन दुर्घटनाओं से और भी कमी आ सकती है। ये तो रही सड़क की समस्या। मेरे गांव में प्रमुख मेरे भाई जगरूप जी, इनकी धर्मपत्नी वहां से सरपंच है। हम दोनों के बीच में अच्छा, ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, पर हम दोनों के बीच में कभी इस तरह की पार्टी लेवल की कोई बात नहीं है। हम दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन महोदया, अगर हम किसी पुराने अतिक्रमण को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे पास संसाधन नहीं है। आदरणीय हमारे सरपंच साहब बता रहे थे कि हम कहां से शो करें, किस में उस मद में उस पैसे को लें। अगर हमारे को जेसीबी की भी आवश्यकता है, कोई चीज की भी आवश्यकता है, प्रशासन कह रहा है हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन हम संसाधन उपलब्ध होंगे तभी वो अतिक्रमण हटा पाएंगे। बहुत पुराने अतिक्रमण है। अतिक्रमणों की वजह से जो पंचायत की बहुमूल्य जमीन है, सभी पंचायतों की यही स्थिति है कि एक मैंने आपसे पहले भी
पहले वाली पंचायत में भी ये मुद्दा उठाया था। वो अगर जमीनें पंचायतों को मिल जाए, सिवाय चक जमीनें जो गांव के आसपास है, उनसे ग्रामीण पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत का एक भूमि बैंक बन सकता है। उन भूमि बैंक बनने का ये फायदा होगा कि वहां अपन किसी भी प्रकार का भवन अगर निर्माण करवाना चाहें तो हमें किसी के हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर अपन उन भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवा लें। सभी ग्राम पंचायतों में ये स्थिति है। पहली समस्या तो मैं हमारे बरदा बांध वाले रोड का एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक उसका काम चालू नहीं हुआ है। बरदा बांध की सड़क बन जाए, उससे कई गांवों को सड़क के माध्यम से सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही बरदा बांध जो मिनी गोवा कहलाता है, कुछ ही समय में बरसात चालू हो जाएगी, बरदा बांध भर जाएगा पानी से और उसके बाद सैलानी वहां पर आना जाना चालू कर देंगे। तो पिछली बार भी काफी समस्या सैलानियों को हुई थी, काफी चोटें लगी थी, जाम आए दिन जाम के हालात रहे थे। तो मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित करूं कि 4 लेन वालों पे किसी न किसी तरह से कलेक्टर साहब, हमारे प्रमुख साहब दबाव बनाएं तो सड़क का काम जल्दी से जल्दी चालू करें और साथ ही उसका गुणवत्ता का ध्यान भी रखा जाए, लीपा पोती ना हो। साथ ही पेच वर्क की भी बड़ी समस्या है। जब भी हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी ये बोलते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगा प्रमुख साहब का और जो सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम ये प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों को ऐसा जवाब ना दें कि सरकार के पास पैसा नहीं है। ये कह के एक बात को टालना हो जाता है, पैसा है या नहीं है वो हमें पता नहीं है, पर एक बड़े अधिकारी का, एक्शन लेवल के अधिकारी का ये जवाब एक सरपंच को या जिला परिषद सदस्य को, ये उसके लिए भी शोभा नहीं देता और उस जनप्रतिनिधि को भी शोभा नहीं देता कि ये जवाब सुन के वो वापस अपने घर चला जाए। उसकी कोई मुद्दे पे बात हो, किस प्रकार से उसकी समस्या का हल होगा। बूटी प्रधान मधुवर्मा। मैं एक ही गांव की समस्या नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पूरी 30 ग्राम पंचायत की प्रधान हूं, इसलिए मैं सभी को लेकर साथ चलूंगी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अभी गर्मी का मौसम है और सबसे ज़्यादा समस्याएं पानी की आ रही है। मेरे पास भी लोग आते हैं पानी के लिए कि मैडम हेडपम्प लगवाओ, बोरिंग लगवाओ, तो मैं उनसे कहती हूँ भाई आपके सरपंच के पास जाओ, हमारे पास बजट नहीं है। वो यूँ कहते हैं कि उनके पास भी बजट नहीं है। तो मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे जो सरपंच साहब का कोष है उनको आप खाली ना होने दें, समय समय पे इनको बजट डालें ताकि गांव का विकास कर सके। अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करवाएंगे। और एक दूसरी समस्या है हमारी गरड़दा ग्राम पंचायत है, तो ये मैं मानती हूँ कि सबसे गई बीती ग्राम पंचायत है, ना तो वहाँ पे कोई अधिकारी जाता है ना कर्मचारी जाता है। यहाँ सबसे बड़ी जब से गरड़दा बांध टूटा है वहाँ से वहाँ के लोगों की बहुत बुरे हालात हैं। उनके लिए मतलब खेती करने के लिए पानी नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि आप हमारे लिए कम से कम हमारे जो एनीकट टूटे हुए हैं उनको पूरा करवाइए ताकि हमारे वहाँ पानी की जो समस्या है उनका निराकरण हो गया और हम खेती कर चुके, क्योंकि हमारे खाने के दाने नहीं है। हम बाहर से पैसे से बाहर से मतलब गेहूँ लाते हैं और खाते हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है रही वहाँ पे। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि जो भी वहाँ पे एनीकट टूटे हुए हैं उनका निर्माण पूरा करवाया जाए। और एक समस्या है हमारी एनओसी की। एनओसी की वजह से हमारे सरपंच सारे परेशान हैं क्योंकि उनको उलझने का डर लगता है। अगर हेडपम्प भी लगवाएं तो कैसे लगवाएं, उनको एनओसी टाइम से नहीं मिलती है। तो इस समस्या को आप जरूर से जरूर वहाँ तक पहुँचाएं और एनओसी की समस्या को आप खत्म करिए। इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप दोनों मिलके और किसानों के बारे में चिंतन करें और किसानों को आत्महत्या करने से बचाएं, क्योंकि आज का किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ना तो उसको उपज का पूरा पैसा मिल रहा है और न उसको कोई सरकार से कोई बोनस मिल रहा है। गेहूं में पिछली सरकार ने लगभग 200 रुपए से 150 रुपए का बोनस दिया था, परंतु इस सरकार ने अभी तक न तो गेहूं में कोई बोनस दिया है, न ही कोई सरकार ने किसानों को कोई राहत प्रदान की गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसान लगभग 5 सालों में हो सकता है कि किसान खेती करना ही छोड़ दे। गुड़ा ग्राम में एक नीम तलाई में स्कूल है बीलों का, काल बेलियों की बस्ती का, जिसके 2007 से मैंने जी न्यूज़ वालों को बताया आज तक उस स्कूल में 60 से 65 बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। एमएलए साहब को भी मैंने कहा, पूर्व कलेक्टर साहब को मैंने लिख के दिया, साहब यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। और आज तक उन बच्चों के लिए 70 बच्चों के लिए आज भी आंगनबाड़ी केंद्र उस स्कूल के अंदर नहीं खुला, जबकि उसके अगल बगल 2 स्कूल हैं जिसमें 7 बच्चे हैं शाहीपुरा में और जिसमें 19 बच्चे हैं, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खुला हुआ है।
दूसरी समस्या जैसे पेयजल की आपने बताई, मैंने जो अभी प्रेजेंट में कलेक्टर साहब हैं इनको बूंदी जिले के लिए निवेदन किया था। एक दफ़ा मैं मिला था जब ये नए आए थे, मैंने कहा सर आते सबसे पहले आप पेयजल के लिए फरवरी माह में कहा था कि सर मार्च आते आते पेयजल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। आप तहसील वाइज, पंचायत वाइज, ब्लॉक वाइज सरपंचों की मीटिंग लें, तहसीलदार से आदेश करें कि जा करके गांव-गांव में चेक करें कि साहब पानी की समस्या क्या है, पानी की समस्या कैसे हल करें। जिले के लिए कहा था मैंने, अकेले बूंदी पंचायत समिति के लिए नहीं कहा था। दूसरी बात, जैसे चौपाल लगती है, साहब हैंडपंप खराब है, हैंडपंप के कर्मचारी वहाँ जाते हैं, 2 मिनट को देखो साहब पानी आ गया, दूसरे दिन पानी करा फूस फूस, वो पानी आता ही नहीं है। क्यों? उस टाइम कोई नट ढीला होता है वो सही कर देते हैं, वो पानी का वाटर लेवल होगा या कुछ होगा। आप और हैंडपंपों का पानी इतना गंदा आ रहा है इन दिनों में कि पीना भी दुश्वार हो रहा है आदमियों को। सबसे बड़ी समस्या जो है आदमियों की पानी की। और अगर कहीं गांव में से कोई मजरा में सड़क जा रही है, सरपंच साहब को आदेश, ग्रामवासी तो कहेंगे सरपंच साहब काम कराओ, बूढ़िया घटाओ। अब सरपंच साहब जेब से थोड़ी पैसा देंगे, सरकार को कोई इसके लिए पैसा भेजना चाहिए पंचायतों में कि साहब रोड भी साफ कराओ। अगर अतिक्रमण हटा रहे हैं, सावल का पैसा सरपंच साहब जेब से दो। सरपंच साहब के कोई अफीम की ब्लैक तो चल नहीं रही कि वो अफीम की ब्लैक से पैसा ला करके साल सावल भी चलवा दी, अतिक्रमण भी हटवा दिया और रोड भी साफ कर दिया। ऐसा नहीं है, सरकार ध्यान देवे। पंचायती राज, पंचायती चिल्लाती तो बहुत है और आगे देखो टाइम टाइम फीस। मेरी ग्राम पंचायत जावटी कला के ग्राम गणपतपुरा जो है 500 साल पुराना गांव है, वो अभ्यारण्य में आ गया। अभ्यारण्य में आने की वजह से विकास के कार्य अवरुद्ध हो गए। हमारे जिस प्रकार से अभ्यारण्य का मामला शहर वालों और गांव वालों में सरकार ने अंतर कर दिया। शहर के लोगों को अभ्यारण्य से मुक्त करा दिया गया, जबकि हमारे जैतपुर से लेकर के गणपतपुरा ये जो ITI है, ये जो परिसर गणपतपुरा हमारे ग्राम पंचायत का है, इससे भी अभ्यारण्य से मुक्त करा दिया जाए तो अच्छा रहेगा।